ये अभी 2-3 डेज पहले जी ये पूरी फोर्स आती है मिलिट्री की और पुलिस वाले आते हैं। वो कहते हैं कि ये गवर्नमेंट की जगह है। जी। ये जो आप ये देख रहे हैं ये सिंचाई विभाग की ज़मीन है पीछे, तो इसी के अंडर में ये बताया गया कि ये एरिया इसके अंदर आता है। जी तो हम हमारा कहने का मतलब ये है कि ये इतने सालों से कहाँ थे, जी जो अब ये एकदम से एक्शन ले रहे हैं, इतने साल से कहाँ थे? ये तो इन्हें इन चीज़ को पहले बताना चाहिए। मेरी उम्र 40 या 42 साल हो गई है। मेरी पैदाइश यहीं की है, मेरा उठना बैठना यहीं रहा। आज से पहले सिंचाई विभाग वाले कहाँ थे जब झुग्गियाँ डल रही थी यहाँ पर। ईद आने वाली है, ईद के बाद जो है काफ़ी बच्चियों की शादियाँ भी हैं जो माँ बाप इसमें करेंगे। अब वो अपना घर संभालेंगे या सिंचाई विभाग की ज़मीन है यहाँ पर जो है अवैध कब्जा हुआ है और वो आकर निशान लगा के चले गए। 15 दिन का नोटिस का चिपका गए और मैम कुछ हुआ नहीं। साहब मैं क्या बदला सकता हूँ, जो सरकार जैसे चाहेगी उस पर तो हमें तो रहना चलना पड़ेगा। साहब हम किराएदार आदमी हैं, हमें रोजगार की फिक्र है, हमें रोजगार मिल जाना चाहिए, बस ये कहना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ है। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। अभी हम यहाँ पे ओखला दिल्ली में मौजूद है। ये वही इलाका है जहाँ पर तकरीबन 22 मई को उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की एक टीम आती है और कुछ दिल्ली पुलिस के अधिकारी आते हैं और जगह जगह यहाँ पे दुकानों, मकानों और घरों के बाहर कुछ इस तरह का नोटिस चिपका के चले जाते हैं और एक अल्टीमेटम यहाँ पे लोगों को दिया जाता है 15 दिन का, कि आपको 15 दिन के भीतर ये जो दुकानें आप यहाँ देख रहे हैं और ये जो आप घर देख रहे हैं जो कि 2 मंजिला है, 4 मंजिला है, यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको 15 दिन में ये सब खाली करने का जो है ऑर्डर पास हो गया है। और ये ऑर्डर पास किया गया है उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग की तरफ से, जो कि वो साफ तौर पर कह रही है कि ये जो जितनी भी प्रॉपर्टी है ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, ये सरकारी ज़मीन है। इस पर यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ है और इसको अवैध मान के यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई की जा सकती है। अब इस खबर से यहाँ के लोगों में हड़कंप मच गया है। बहुत सारे लोग जो है सदमे में है, जो क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो तकरीबन 50 से 60 साल पहले यहाँ पर आए थे, पहले यहाँ बसे थे और तब से यहाँ यही रह रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो इलाका है ये दिल्ली का है, लेकिन जो नोटिस जारी किया है वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया है। आपको मैं लेके चलती हूँ पीछे तक कि यहाँ पर आपको मैं लेके चलूंगी। ये देखिए कि ये नोटिस यहाँ पे चिपकाए गए हैं। ये जो लाल निशान, क्रॉस का लाल निशान आप देख रहे हैं, ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि यहाँ पर ये अवैध है और इनको अगर 15 मिनट में 15 दिन का जो अल्टीमेटम है उसमें नहीं यहाँ पे कुछ इनको हटाया गया या फिर यहाँ से लोग नहीं हटे तो जो भी कार्रवाई की जाएगी उसके जिम्मेदार यहीं के लोग होंगे। ये साफ तौर पर सरकार ने कह दिया है और साफ तौर पर लोग यहाँ पर अब सदमे में है। सर नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? हाजी अली जान, यहीं के रहने वाले हैं? यूपी के रहने वाले हैं। अच्छा। तो यहाँ पर ये जो निशान लग रहे हैं, ये जो नोटिस चिपका के चली गई है उत्तर प्रदेश सरकार, क्या कुछ कहेंगे इस पे? कितना यहाँ पे जो है 50-60 साल से रह रहे हैं यहाँ पब्लिक। हाँ, तो अब कहाँ जाएंगे? जमीन बेचे, वहाँ की घर बेचे, सब कुछ बेचे, लोन पे पैसा ला के ये खरीद लिए लोगों ने। जो पहले घेरने वाले थे वो तो चले गए। अब ये नए तरीके से ये खरीद रखे फ्लैट, अब ये कहाँ जाएंगे? वही तो सीधा सवाल है कि यहाँ पे सरकार के द्वारा बोल दिया गया ये अवैध है। आप जिस जमीन पे रह रहे हैं वो अवैध मानी जाएगी और अगर आप लोग यहाँ से 15 दिनों में ये सब आपने नहीं खाली किया तो वो बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। आपको क्या इसमें विकल्प नजर आ रहा है? कैसे अब आप अपने बचाव में क्या कुछ काम कर सकते हैं? बस जो मीटिंग में पास होगा वही करेंगे, जो है सब तय करेंगे बात। क्या कुछ सोच रहे हैं, मतलब यहाँ की जनता क्या सोच रही है? बस मुझे इस बारे में पता नहीं, मैं तो बुढ़ा आदमी हूँ। अच्छा। लेकिन जो नए लिखे पढ़े वही करेंगे मीटिंग। मैं और लोगों से यहाँ पे जानना चाहूंगी। जी, मैं दुकानदारों से बात करूंगी जिनके घर के बाहर ये जो क्रॉस निशान लगा हुआ है, ये जो नोटिस चिपका गया है, उन लोगों से बात करूंगी। और क्या नाम हुआ अंकल आपका? आसान यहीं के रहने वाले हैं जी। अच्छा, ये जो निशान और ये जो नोटिस चिपका दिया है सरकार की तरफ से, अब क्या कुछ इसमें कार्रवाई की आप मांग कर रहे हैं? हम लोग क्या करवाएंगे, मांगे हम लोग क्या बोलेंगे? अच्छा, कितने साल से रह रहे हो आप इधर? 25 साल हो गया। 25 साल हो गए आपको। अब आपको 25 साल बाद सरकार कह रही है कि अवैध है, आप जो है अवैध निर्माण करके यहाँ बैठे हो, तो क्या लग रहा है आपको? सरकार का 25 साल से सो रहा था, उनको पहले भी थोड़ा आना चाहिए था। जी 25 साल से हम लोग यहाँ बैठे थे, इससे पहले तो कोई आया नहीं।
अच्छा, रेखा सरकार भी कह चुकी है कि अब जो भी अवैध निर्माण होगा दिल्ली में उस पे कार्रवाई चल जाएगी। मतलब उत्तर प्रदेश में तो चलती है कार्रवाई, बुलडोजर चलता है, अब यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। हम लोग क्या बोले भैया, सरकार उनकी है। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा सुखराज है। जी सुखराज। अच्छा, आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? मैं तो इधर काम करता है, मैं इधर का रहने वाला नहीं है। अच्छा, लेकिन आप ये खबर से तो आपको पता होगा ना कि ये जो 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है इस पे। ये तो खबर ऐसे मेरे को भी सुनने में आ रहा है, लेकिन ये तो सही नहीं है। सही नहीं है। ये अब इसमें क्या कुछ और विकल्प मिल रहा है? अब क्या कुछ कर सकती है लोग? अब देखिए अब क्या चल रहा है। आप सर क्या नाम हुआ आपका? आमिर। आमिर जी, आमिर जी कैसे देख रहे हैं इन सब चीजों को? अभी ये जो अभी 2-3 डेज पहले जी ये पूरी फोर्स आती है मिलिट्री की और पुलिस वाले आते हैं, वो कहते हैं कि ये गवर्नमेंट की जगह जी। है। ये जो आप ये देख रहे हैं ये सिंचाई विभाग की जमीन है पीछे, तो इसी के अंडर में ये बताया गया कि ये एरिया इसके अंदर आता है। जी तो हम हमारे कहने का मतलब ये है कि ये इतने सालों से कहाँ थे, जी जो अब ये एकदम से एक्शन ले रहे हैं, इतने साल से कहाँ थे? ये तो इन्हें इन चीज को पहले बताना चाहिए कि नोटिस, ये कह रहे हैं कि नोटिस लगा दिया हमने, तो एकदम से कैसे होगा? पब्लिक तो बहुत परेशान है। अच्छा, अभी जो लोग यहाँ पे 50 साल 40 साल से रह रहे हैं, वो जब इस टाइम पे उस समय ये जमीन खरीद रहे थे तो कुछ आपको बताया गया कि ये ऐसी कुछ जमीन है, ये ऊपर ये मतलब यूपी सरकार की कुछ जमीन है? उस टाइम ऐसा कुछ नहीं बताया था, क्योंकि इतना टाइम हो गया रहते हुए। अगर पहले से पता रहता तो सबको हाँ पता लगता। आपके पास सारे कागजात वगैरह सब कुछ है ना? हाँ, सब कुछ पेपर्स हैं, पर उनको कह रहे हैं कि इनकी मान्यता कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ। अब सडनली मान्यता खत्म हो गई है? हाँ, उनकी मान्यता खत्म हो गई है, ये कह रहे हैं। आप वोट वगैरह देते हैं यहाँ पे? हाँ, वोट वगैरह सबको देते हैं। अब यहाँ पे देखिए कोई भी नहीं दिख रहा है, पॉलिटिक्स का भी कोई नहीं दिख रहा है। मैम, अच्छा, यहाँ के जो विधायक हैं वो आप लोगों से मिल रहे हैं? अमानतुल्ला खान से विधायक हैं? विधायक जो आए वो आए नहीं है यहाँ पे। अच्छा, हाँ, अब वो आए थे, 1-2 बार आए भी थे, तो फिर आकर के चले गए थे। उनकी भी पुलिस वालों ने बात नहीं मानी अच्छा, है। यहाँ के लोगों की स्थिति मैं आपसे जानना चाहूंगी, कैसी लोगों की यहाँ पे स्थिति बनी हुई है कि एक मतलब आपके 50 साल की मेहनत को कोई 15 दिन में तोल के चला जाए कि 15 दिन में आप खाली कीजिए। ये बड़े बड़े मकान मतलब खड़े करने में पूरा मतलब आपको समझ में आ जाए कि इतना समय लगता है। एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए अपना घर खरीदना कितनी मुश्किल का काम होता है। अब 15 दिन में इसको हटा दिया जाएगा, इसको बोल दिया जाएगा कि यहाँ के लोग चले जाइए, तो कहाँ जाएंगे यहाँ के लोग? कुछ बताइए उस स्थिति के बारे में। अब यही होगा, अगर ये नहीं हुआ तो सबको अपने घर जाना पड़ेगा, गांव जाना पड़ेगा, वहीं रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर जगह बचती है तो फिर रह भी सकते हैं, क्योंकि पुलिस के आगे तो कोई कुछ नहीं बोल सकता, गवर्नमेंट के आगे। अब ये सब इन्होंने बोल दिया कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो ये वाली बात है। कोई विकल्प नहीं बचा है यहाँ के लोगों के पास अब? हाँ, कोई विकल्प ऐसा बचा नहीं है। कोई कानूनी मदद लेना चाहेंगे या कोई कुछ करना चाहेंगे? कि कानून तो वैसे ही साथ है, गवर्नमेंट है तो कानून तो ऐसे ही साथ है, इसमें अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, मतलब कोई उम्मीद नहीं लग रही है कि? हाँ, कोई उम्मीद लग नहीं रही है, उम्मीद के बहुत कम चांस है। अच्छा, तकरीबन कितने यहाँ पे घर और मकान होंगे जिनके बाहर ऐसे रेड क्रॉस किया हुआ है या फिर नोटिस चिपकाया हुआ ये है? पूरी लाइन देख सकते हैं, ये सारी लाइन पे लगे। मतलब पूरी रो? हाँ, पूरी रो पे, यहाँ से ऐसे कट आएगा, वहाँ पर भी लगे हुए हैं और ये वाली पूरी लाइन में लगे हुए हैं। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद आमिर जी। और मैं लोगों से बात करूंगी और आपको दिखाते चलेंगे कि क्या ये जो पूरा इलाका है यहाँ का माहौल कैसा है। जाहिर सी बात है पूरे इलाके में जो है एक हड़कंप टाइप मचा हुआ है। कैसे भी करके यहाँ से 15 दिन में इन लोगों को ये जगह खाली करने को बोल दिया गया है। एक अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है कि आपको 15 दिन में यहाँ से जाना होगा। अगर आप नहीं गए तो ये जितने भी आप यहाँ पे दुकान देख रहे हैं, शीशों की दुकानें देख रहे हैं, बड़े बड़े घर देख रहे हैं, 2 मंजिला 4 मंजिला जो आप मकान देख रहे हैं, जिनके घर के सबके आगे ये लाल निशान क्रॉस निशान लगाया हुआ है, ये सब ध्वस्त कर दिए जाएंगे। 15 दिन का जो अल्टीमेटम है वो करीब 7 जून या फिर 6 जून के आसपास खत्म हो रहा है। क्या कुछ कार्रवाई होगी वो तो आगे ही देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ के लोगों की क्या मानसिक स्थिति बनी हुई है वो हम यहाँ पे लोगों से जानेंगे, बात करेंगे। और यहाँ के लोग क्या कानूनी मदद लेना चाह रहे हैं या कुछ और कार्रवाई करना चाह रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? आमिर हुसैन। आमिर हुसैन जी, सर बताइए कि क्या स्थिति बनी हुई है यहाँ पर? हड़कंप मचा हुआ है मोहल्ले में, लोग जो है परेशान दिखाई पड़ रहे हैं, क्यों? अगर ये जो है थोड़ा साइड अगर वही गिर जाएगा जी। लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जी
अगर एक्शन कोई लेना पड़ेगा, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। संविधान के दायरे में जो कोर्ट का जो फैसला रहेगा वही मसले का हल होगा, जो कोर्ट का नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकते हैं। क्योंकि यूपी सरकार तो बोल रही है कि आप लोग ना अवैध तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं। यूपी सरकार सिंचाई विभाग बोल चुका है कि ये हमारी जमीन आपको खाली करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको 15 दिन का टाइम भी दे दिया है। यूपी सरकार उससे पहले क्या कर रही थी? उससे पहले क्या कर रही थी? इतने साल से रह रहे हैं, उससे पहले क्या? मकान है यहाँ पे? नहीं, मैं किराए पे रहता हूँ। अच्छा, किराए पे रहते हैं तो किराए पे रह रहे होंगे, फिर भी वो जो घर होगा उसके बाहर कभी लाल निशान वगैरह देखा है आपने? नहीं, मैंने आज से पहले कुछ ऐसा कभी देखा है इस मोहल्ले में? नहीं, इस मोहल्ले में कभी नहीं देखा। नहीं देखा है। लो भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनीर अहमद है। अब बताइएगा कि इस मोहल्ले की क्या स्थिति बनी हुई है। लोगों में जो है डर का माहौल है। 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया है और बोला गया है कि आप जो है अवैध निर्माण करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पे? मैम, अवैध निर्माण जो ये सिंचाई विभाग वाले कह रहे हैं कि मैं तो इनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आज से मेरी उम्र 40 या 42 साल हो गई है। मेरी पैदाइश यहीं की है, मेरा उठना बैठना यहीं रहा। आज से पहले सिंचाई विभाग वाले कहाँ थे जब झुग्गियाँ डल रही थी यहाँ पर? जब मकान बनने थे, फ्लैट बनने थे, तो जब सिंचाई विभाग वाले नहीं थे यहाँ पर, जब एमसीडी नहीं थी, चलो सिंचाई विभाग वाले दे दिया तो सरकार ने मीटर क्यों दे दिए, लगवा दिए? मीटर लगवा दिए तो वोटर आई कार्ड क्यों बनवाए और फिर आधार कार्ड बनवा दिए इसी जगह पर? तो मैम, ये चीज तो गलत है ना। या तो फिर आप जो है यहाँ पर आके पहले मालूम करते हैं, अब झुग्गियाँ बन नहीं थी तो मना कर देते साहब को यहाँ झुग्गी नहीं डलेगी। ये सब आज से पहले कभी कुछ ऐसा यहाँ पे देखा गया है? नहीं मैम, आज से पहले कभी नहीं हुआ। हाँ, एमसीडी का कभी कभार ऐसा होता था, भाई मकान बन रहे हैं, उनकी पेड़ियां बाहर आ रही हैं तो उसको तोड़ देना, एंक्रोचमेंट हटाना, ये काम किया करते थे। लेकिन 3 महीने के अंदर जो इन्होंने करा है ना, आज तक हमने अपनी जिंदगी में देखा ही नहीं कभी भी। अच्छा, क्यों ऐसा लग रहा है कि सरकार क्यों ऐसा कर रही है? लोगों को परेशान करने की मंशा है या कुछ और इसमें देख रही है? मैम, मैं इसके बारे में तो कह नहीं सकता कि सरकार मनसा है वो परेशान कर रही है या क्या कर रही है, लेकिन चीज का ये है कि मैम ये जो है गलत है। गलत है। बस इतना कह सकता हूँ मैम, क्योंकि अभी ईद आने वाली है। ईद के बाद जो है काफी बच्चियों की शादियां भी हैं जो माँ बाप इसमें करेंगे। अब वो अपना घर संभालेंगे या परिवार? देखिए, आपने इसमें बहुत बड़ी बात कही कि ईद आने वाली है, ईद जैसा त्योहार आने वाला है और अब लोग त्योहार मनाएं या अपने घरों को संभालें, ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर हो जाती है। तो कैसे अब आप देख रहे हैं कि 15 दिन बाद क्या कुछ होने वाला है यहाँ पर? आप जैसे ये जो भी आप पूरा रो देख रहे हैं, 15 दिन बाद वाकई बुलडोजर चलने की स्थिति हो जाएगी क्या यहाँ पे? मैम, ऐसा है कि अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, और जो हमारे यहाँ के बड़े वो हैं वही चीज कर रहे हैं। अब वो रास्ता तो कोर्ट का ही बचा एक, वही जाएंगे और उसके न्याय के लिए खटखटाएंगे दरवाजा उसका, और मैम क्या होगा इसके अलावा? एक कानूनी मदद लेने के अलावा कोई विकल्प यहाँ पे नहीं? और कोई विकल्प नहीं है मैम। ना ही तो यहाँ पर कोई उत्साह हो रहा है, ना ही तो कोई गुस्सा हो रहा है। यहाँ पर ऐसा हो रहा है, लेकिन मैम यही कि आप जानती हैं, सब आपको ही पता है कि क्या चीज है क्या नहीं है। ये है मसला। अच्छा, जो सिंचाई विभाग की, जो यूपी सरकार की जो सिंचाई विभाग की टीम आई थी, कुछ कहा आप लोगों से कि आपको ये नहीं करना है या आपको इतने कुछ, मतलब क्या बोल के गई? वो थोड़ा सा दोहराएंगे उनकी लाइन? मैम, दोहराना क्या है, वो आए वहाँ पर कहने लगे सिंचाई विभाग की जमीन है, यहाँ पर जो है अवैध कब्जा हुआ है, और वहाँ कर निशान लगा के चले गए। 15 दिन का नोटिस था, चिपका गए और मैम कुछ हुआ नहीं। ये दुकान आपकी है? नहीं मैम, ये दोस्त है, आते जाते रहते हैं हम लोग, यहाँ उठते बैठते रहते हैं। ये कब से ये दुकान है? सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम वाहिद नूर है। सर, आपकी दुकान है ये? जी हाँ। सर, आपकी दुकान के बाहर भी पोस्टर लगे हुए हैं, नोटिस लगा हुआ है, क्या दिक्कत हो गई है यहाँ पे? साहब, अब दिक्कत की मैं क्या बता सकता हूँ। सरकारी अधिकारी आए, नोटिस लगा के, मैंने दुकान रेंट पे ले रखी है, 5 साल हो गए मुझे चलाते हुए, परिवार चला रहा हूँ। साहब, मेरी अपनी दुकान तो है नहीं, रेंट पे ले रखी है मैंने। अब 15 दिनों में ये सब कुछ हटाने के लिए बोल गई है सरकार। हटाएंगे इसको, कहाँ जाएंगे अब? साहब, मैं क्या बतला सकता हूँ, जो सरकार जैसे चाहेगी उस पर तो हमें तो रहना चलना पड़ेगा। क्यों जी? सरकार से हम कुछ बाहर थोड़ी है, जो सरकार कहेगी उस पर हम तैयार हैं। हम सरकार से क्या कहेंगे? साहब, हम किराएदार आदमी हैं, हमें रोजगार की फिक्र है, हमें रोजगार मिल जाना चाहिए, बस ये कहना है। चलिए, ठीक है, ओके।
तो ये साफ तौर पर यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनका लोगों का कहना है कि सरकार से गुहार लगाई जाएगी, सरकार से मदद की मांग की जाएगी कि जो ये बुलडोजर कार्रवाई का जो हवाला दिया जा रहा है उन पे जो है उनको रोका जाए, और अगर कुछ ऐसा हो भी जाता है फ्यूचर में तो रोजगार की बात की जाए। इनके बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सब बेरोजगार हो जाएंगे। इनके परिवारजन कैसे अपना जो है परिवार चला पाएंगे, तो उस चीज़ों के लिए ऊपर वो सोचा जाए। और जिस तरीके से जो माहौल है, यहाँ पे हम लोगों से बात करी कि 15 दिनों के अंदर इनको हटाने की बात कही गई है, तो वाकई लोगों में यहाँ पे हड़कंप मचा हुआ है, लोग सदमे में हैं। आप खुद ही सोच सकते हैं कि एक पाई जोड़कर एक मिडिल क्लास व्यक्ति अपना घर खरीदता है, अपना मकान लेता है, उसको घर बनाने का काम करता है, अपने परिवार वालों के 2 वक्त की रोटी कमाता है, और इतनी ये जो पूरा प्रोसेस है इसको तकरीबन लगने में पूरे 50-60 साल लग जाते हैं, और लोगों को तो और भी ज्यादा वक्त लग जाता है। फिर सडनली पता चलता है कि सरकार कह रही कि आपने जहां जमीन खरीदी है, आपने जहां मकान खरीदा है वो अवैध है, वो उस पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी, आप लोग यहाँ गलत तरीके से रह रहे हैं। तो आप सोचिए, उस व्यक्ति की मंशा को आप जरा सोचने का प्रयास कीजिए कि उसकी क्या मानसिक स्थिति होगी, कैसे वो अपना घर खर्च संभालेगा, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा, और कैसे यहाँ पे अपनी जीविका को, मतलब जो उसकी जीविका जो अपनी जीविका चलाने के ऊपर जो एक तलवार लटक रही है उसको कैसे संभालता है। खास पेशकश में इतना ही। ऐसे ही और रिपोर्ट्स के लिए और जमीनी हकीकत के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ आए। धन्यवाद।